Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is potassium channel blockers. So we are studying this drug in classification of antiarrhythmic drug in class 3rd, and in this video we are going to cover topics like mechanism, indication, adverse effect and role of nurse. So what is potassium channel blocker? As its name clarifies that these drugs block the potassium channels which are present in our cell. So potassium channel blocker are class of medication that inhibit the flow of potassium ion through potassium channel in the cells एंड मेम्ब्रेन. मीन्स जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो भी पोटेशियम के चैनल हैं वहाँ पर पोटेशियम आयन का क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है. तो ये क्या करती है, उन पोटेशियम के चैनल्स को ब्लॉक करती है, जिससे हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं बहुत सारी थेरेप्यूटिकल जो एज अ ड्रग इन सेवरल मेडिकल कंडीशंस लाइक अरिदमियाज या फिर कोई मस्कुलर डिजीज़ है उसमें. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इस ड्रग का. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द पोटेशियम चैनल डू इन आर सेल्स. सो क्या होता है कि जब हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें जो भी सेल है उसमें जहाँ पर पोटेशियम की चैनल्स प्रेजेंट है तो हमारी उसमें 3 रिएक्शंस होती है लाइक डीपोलराइजेशन फेज, रीपोलराइजेशन फेज एंड हाइपरपोलराइजेशन फेज. सो जो ये पोटेशियम चैनल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारे सेल्स में जो रीपोलराइजेशन होता है, मींस इनका जब इन्फ्लक्स होता है कि पोटेशियम चैनल्स इन्फ्लक्स होंगे, ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है, रीपोलराइजेशन फेज होता है. ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, इन पोटेशियम के जो चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करती है. ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये रीपोलराइजेशन फेज़ के बाद एक फेज़ आता है जिसे हम कहते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. ये हमारी कार्डियक की सेल्स में होता है मोस्टली. तो उसमें क्या होता है कि जब एक इम्पल्स के बाद दूसरी इम्पल्स आने से पहले हमारा जो सेल है या फिर जो सेल्स हैं वो क्या है, एक रेस्टिंग फेज़ में जा रहे हैं कि वो एक उनके बीच में गैप आ रहा है, उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं. तो जब ये ड्रग क्या करते हैं, इन पोटेशियम्स के चैनल को ब्लॉक करते हैं तो उससे ये क्या करते हैं, इस रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ाते हैं, जिससे जो भी कार्डियोवैस्कुलर या फिर अदर डिसऑर्डर्स है रिलेटेड टू इम्पल्स, ये उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं. ये इस ड्रग का क्या होता है, मैकेनिज़्म है. ओके, सो इसका क्या है कि इसका प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा है कि ये ड्रग क्या करता है, पोटेशियम के चैनल्स को इनहिबिट करता है, जिससे जो पोटेंशियल होता है लाइक एक्शन जो पोटेंशियल है उसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाता है एंड जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो बढ़ जाता है कार्डियक सेल्स में. सो जिससे ये ड्रग बेनिफिशियल है इन ट्रीटिंग एरिथमियाज एज इट हेल्प इन स्टेबलाइज द हार्ट रिदम. बिकॉज जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो एक गैप पीरियड है, तो अगर वो एक प्रॉपर गैप पीरियड को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो भी अरिथमियाज हो रहे हैं लाइक एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं. सो ये इस ड्रग का क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. नाउ वी विल सी द एग्जांपल ऑफ ड्रग ऑफ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स. सो एमिडोरॉन एंड सोटालॉल. सो जो एमिडोरॉन है वो इसका मोस्ट कॉमन ड्रग है एंड ये सारी ही क्लास से बिलोंग करता है एंटी अरिथमिक ड्रग्स की. लाइक इसके पास सारी प्रॉपर्टी है, लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी है, बीटा ब्लॉकर भी है, सारे फंक्शन ये करता है. एंड जो दूसरा ड्रग है वो है सोटेलॉल, जो कि एक बीटा ब्लॉकर की क्लास में भी आता है. सो नाउ वी विल सी द इंडिकेशंस फॉर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स कि हमें ये ड्रग कब पेशेंट को देने हैं. सो पहला इंडिकेशन है एंटी अरिथमिक ड्रग्स, मीन्स हम इन्हें एज ए एंटी अरिथमिक ड्रग यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जो एमिडोरॉन है इसका यूज़ करा जाता है ट्रीट करने के लिए वेरियस जो भी कार्डियक अरिथमियाज है या फिर वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, आर्टेरियल फिब्रिलेशन मीन्स कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं. एंड दूसरा ड्रग है सोटेलॉल. इसकी जो दोनों प्रॉपर्टी है लाइक इसमें बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी है एंड पोटेशियम चैनल प्रॉपर्टी भी है, तो इसको भी हम बहुत सारी कंडीशंस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. फिर आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स
एमिनोफायरेडीन मीन्स इस ड्रग का ये इंडिकेशन है कि हम इन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स को इन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। एंड ये एग्जांपल ऑफ ड्रग दिए हैं। लाइक वैसोडाइलेशन में भी हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं। यही इनका क्या है, इंडिकेशंस है। नाउ वी विल सी द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। सो फर्स्ट इज ब्रैडीकार्डिया मीन्स ये ड्रग क्या कर रहे हैं, अरिथमियास को कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये ड्रग क्या है, बहुत बार इनका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो क्या है, ब्रैडीकार्डिया है, कि अगर पेशेंट की क्या है हार्ट रेट स्लो है तो हमें ये ड्रग नहीं देना है, हार्ट ब्लॉक है तो भी ये ड्रग नहीं देना है, बिकॉज़ ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर रहा है, जिससे क्या होते हैं, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो सीवियर लीवर डिजीज़ में बिकॉज़ ये ड्रग क्या है, लीवर डैमेज भी करता है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी नहीं देना है, बिकॉज ये फीटस को इफेक्ट कर सकता है, मदर को इफेक्ट करता है। हाइपर सेंसिटिविटी अगर पोटेशियम चैनल से है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर से है तो भी ये ड्रग क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नाउ व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट फॉर potassium channel blockers? Like when we are giving these drug, what kind of adverse effects seen in patient like bradycardia, liver damage and GI issues? Okay, now so role of nurse is similar for all classification of antiarrhythmic drugs. Like you have to monitor vitals of patient and assess the patients for sign and symptoms like adverse effect, and only prescribed medication should be administered. So I already had explained about the role of nurse for antiarrhythmic drug in first classification, which is sodium channel blocker. So that is similar for all class. Thank you for watching. Hope your doubt get cleared. Like, share and subscribe my channel.